Welcome to Prince classes बच्चों. Today we will learn the sixth lesson of science about safety and first aid. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं. आज पढ़ेंगे हम सेफ्टी और फास्ट एड के बारे में. बच्चों एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक्सीडेंट इसलिए होते हैं जब हम केयरफुल नहीं होते. तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करने चाहिए? एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. तो चलो बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए. ठीक है बच्चों, घर में कौन सा सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. ठीक है बच्चों, जब हम किचन में काम कर रहे हैं या पटाखा फोड़ रहे हैं तब हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए बच्चों. जब हम घर में किचन में काम कर रहे हैं या पटाखा फोड़ रहे हैं तब हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए बच्चों, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर इजीली, बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं. तो हमें क्या पहनना चाहिए? हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, ना कि सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनना चाहिए. ठीक है बच्चों, जब हम वेट और स्लिपरी फ्लोर्स पे चलते हैं, मतलब गीला हुआ सरफेस पे चलते हैं, तब केयरफुली चलना चाहिए क्योंकि पैर फिसलने की चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है बच्चों, जब हम स्टेयर्स में जल्दी उठने का कोशिश करते हैं तब हमें देख के स्टेयर्स में पैर रखना चाहिए. हमें जोर दौड़ के स्टेयर्स में नहीं जाना चाहिए, सीढ़ियों में नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि उससे पैर स्लिप हो सकते हैं. ठीक है बच्चों, जब घर में गैस लीक होता है तब हमें क्या करना चाहिए बच्चों? तब सबसे पहले हमें रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए, घर के खिड़की दरवाजा को खोल देना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए, मैच स्टिक्स को नहीं जलाना चाहिए और भी बहुत कुछ चीज हमें करना चाहिए. उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. ठीक है बच्चों, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक स्विचेस और इलेक्ट्रिक गैजेट्स विथ वेट हैंड्स एज यू मे गेट ए शॉक. तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है बच्चों, कोई भी गैजेट्स में एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में ज्यादा स्विचेस नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा प्लग्स नहीं प्लग इन करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ठीक है बच्चों, नेवर थ्रो ए बर्निंग मैच स्टिक रैंडमली. कहीं भी आप मैच स्टिक लगाए, जलाए और फेंक दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. स्पेशली किसका ऊपर? पेपर और क्लॉथ्स का ऊपर, क्योंकि आग बहुत जल्दी लग सकता है. ठीक है बच्चों, अगर मैंने जैसा बताया कि अगर गैस लीक हो जाता है किचन में तो आपको पता कैसा चलेगा? उसका एक अजब सा बदबू होता है, उससे आप पता चल जाएगा कि गैस लीक हो गया. तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए? ठीक है बच्चों, पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको गैस का रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए. ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको सारे दरवाजा और खिड़की खोल देना चाहिए. ठीक है, डू नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस. कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को आपको ऑफ आएगा तो ऑफ रहने दीजिए, अगर ऑन है तो ऑन रहने दीजिए, उसको ओपन मत कीजिए क्योंकि ओपन आप करेंगे तो उसका अंदर का जो स्पार्क होगा उससे गैस जो फैला हुआ है आग लग सकता है. तो आपको वो नहीं करना है. ठीक है बच्चों, आपको कोई लाइटर या मैचस्टिक नहीं जलाना चाहिए उस वक्त. ठीक है बच्चों, जब गैस लीक हुआ हो. ठीक है, और इमीडिएटली आपको गैस एजेंसी को फोन करना चाहिए और जो लीकेज सिलेंडर है उसे चेंज कर लेना चाहिए, रिपेयर कर लेना चाहिए. ठीक है बच्चों, दीज आर द सेफ्टी मेजर्स यू नीड टू टेक व्हेन देयर इज अ गैस लीक इन द किचन. गॉट इट बच्चों? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब इफ देयर इज अ फायर. ठीक है, फायर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू मेनी रीजंस. वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से हो सकता है, जब आप खाना बनाते हो, कुकिंग करते हो उसके वजह से, गैस लीक की वजह से हो सकता है, आप जब पटाखा फोड़ रहे हो उसके वजह से हो सकता है, या मैच स्टिक्स को रैंडमली कहीं फेंक दिए जला के उसके वजह से हो सकता है, या कैंडल जल रहा है आप चले गए, कैंडल्स कहीं पेपर्स या कपड़े में गिर के वहां आग लग सकता है, और बहुत सारा कारण है जिससे आग लग सकता है. तो प्रिवेंशन ऑफ फायर हैजर्ड्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. हाउ कैन वी प्रिवेंट द फायर हैजर्ड्स? आग से होने वाली जो भी विपदाएं हैं उससे हम कैसे रोक सकते हैं, उसका कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे बच्चों. चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले विथ फायर. आप बच्चों आग से कभी मत खेलना. ठीक है,
द इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर एनी फॉल्स इन देम। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होता है आपके घर में उसे रेगुलरली चेक करना चाहिए, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कट फट गया नहीं गया है, तो आपको ये रेगुलरली चेक करना चाहिए। नेवर कीप ए केरोसिन स्टॉव ऑन द फ्लोर। अब फ्लोर पे कभी कोई केरोसिन का स्टॉव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर पैर किसी का लग गया, केरोसिन नीचे गिर गया तो उससे आग लग सकता है। ठीक है बच्चों। नेवर कीप कम्बिशिटिंग थिंग्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड ऑयल नियर ए कुकिंग गैस स्टोव। जो भी आप खाना बनाते हो गैस स्टोव का पास जो भी कम्बिशिटिबल थिंग्स होता है, जैसे कि आग लगने वाली, प्रज्वलन होने वाली जो भी थिंग्स होता है, जैसा लाइक केरोसिन, पेट्रोल, और जिससे आग बहुत जल्दी लग सकता है, उसे नहीं रखना चाहिए। Always keep फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इमरजेंसी यूज। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखे होंगे या आजकल लोग घरों में भी रखते हैं, उसे हमेशा घर में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। A fire can be put out in the following way। जब फायर अगर लग जाता है, समझ लीजिए कहीं लग गया, तो आप कैसे उसे बुझाएंगे, कैसे, उसके बारे में कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आप बुझा सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कोई बिल्डिंग में या घर में फायर लग गया तो आपको सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल करना चाहिए। ठीक है। जो छोटा छोटा आग होता है, कुछ भी घर में छोटे बड़े आग लगते रहते हैं, उससे आप फायर एक्सटिंग्विशर से आप बुझा सकते हो। याद रखिए, छोटा फायर, ये क्वेश्चन में है आपका, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विथ ए फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विथ ए फायर एक्सटिंग्विशर। गॉट इट बच्चों। फिर फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब भी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से आग लगता है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कभी पानी मत छिड़कना। आपको पानी नहीं छिड़कना है उसमें कि आग लग गया आप लेके पानी छोड़ दिए, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आपको रेदर क्या करना है, सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए। आप लाके सैंड रख सकते हैं, इसलिए तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाएंगे, वहां आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देगा या सैंड दिखाई देगा, ना कि आपको कहीं पानी का कोई बड़ा टंकी नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगता है या किसी भी कारण इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में आग लगता है, तो आपको पानी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। फायर कॉज ड्यू टू पेट्रोल और केरोसिन में, उसमें भी आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल क्या होता है, ये लाइटर देन वाटर होता है, तो आप पानी डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। एंड will float on fire and will keep burning। ये आग जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों। रोड में जब चलते हैं या रोड में कौन सा सेफ्टी मेजर्स हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला तो हेलमेट पहनना चाहिए बच्चों, ये सबको पता है। आप अगर टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ। ये सेफ्टी मेजर्स आजकल हर एक इंसान को पता है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। पुलिस को फाइन लगाना पड़ता है, उन्हें डराना पड़ता है, तब जाके हेलमेट लगाते हैं। खुद के लिए बहुत कम जन होते हैं जो हेलमेट लगाते हैं। ठीक है बच्चों। रास्तों के नेवर वॉक थ्रू द व्हीकल्स दैट आर स्टॉप्ड ड्यू टू रेड ट्रैफिक सिग्नल एट ए क्रॉसिंग। जब क्रॉसिंग में रेड ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उसे आप मानना चाहिए आपको सिग्नल्स, और उसे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। डू नॉट जंप फ्रॉम ए रनिंग बस। बस चल रहा है आपका, स्कूल बस में, आप लोग कई स्कूल बस में जाते होंगे, घर को पहुंचना कितना जल्दी होता है आप लोग को, स्कूल बस प्रॉपर्ली खड़ा ही नहीं होता, आप लोग कूदा मार देते हो, आप लोग कूद जाते हो बस से। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों आपको। स्टैंड इन क्यू व्हाइल बोर्डिंग ए बस। जब अब डबल रिपीट हो गया है, जब आप स्कूल बस में आपको चढ़ना होता है तो आप लाइन में खड़ा होइए, एक एक करके चढ़िए, ना कि आप एक दूसरे को धकल के जल्दी पहुंचने का कोशिश मत करिएगा। वेयर द सीट बेल्ट, मैंने बोला सीट बेल्ट, जब भी आप फोर व्हीलर में जा रहे हो तो सीट बेल्ट, कार में जा रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जो व्हाइट ब्लैक का मार्क होता है ना बच्चों, उसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। आप उसी के ऊपर ही क्रॉस करना, यहीं पे रोड क्रॉस मत करना। ठीक है। या सबवे आप ले सकते हो रोड क्रॉस करने के लिए। जनरली इन बालासोर आप सबवे नहीं देखते, तो आप सबवे को कम समझोगे। दोज आर फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटी, दे नो व्हाट इज सबवे। एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए अंडरग्राउंड रोड होता है, उसे सबवे बोलते हैं। ठीक है बच्चों। फॉलो ऑल द रोड साइंस। जितना रोड का साइंस है, सिग्नल है, उसे आपको मानना चाहिए। दे वन यू अबाउट द ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स। ये ट्रैफिक का सेफ्टी रूल्स हमें समझाते हैं। जब खेल खेलते हैं हम प्लेग्राउंड में, तब हमें कौन सा सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए।
डू नॉट प्ले गेम्स दैट कैन कॉज इंजरीज, ऐसा कोई खेल मत खेलिए जिससे आप इंजरी हो सकता है। ठीक है बच्चों। डू नॉट जंप ऑफ ए हाई प्लेस, बहुत ही ऊंचे प्लेस से आप मत कूद जाइए, वो आपका हड्डी तोड़ सकते हैं और इससे आपका हड्डी टूट सकता है बच्चों। डू नॉट पुश ईच अदर फ्रॉम स्विंग्स। ठीक है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग, जो भी गेम खेल रहे हो उसका जो रूल्स होता है, पर्टिकुलर रूल्स आपको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको वो फॉलो करना चाहिए। डू नॉट फाइट और हिट व्हाइल प्लेइंग, आप जब खेल रहे हो तो आपको फाइट नहीं करना चाहिए, दोस्त जैसे गेम का स्पीड से आपको खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों। देन फास्ट एड का बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो कि सब्जेक्ट का नाम ही है। आप सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ रहे हो, फास्ट एड के बारे में पढ़ रहे हो, सेफ्टी एंड फास्ट एड सब्जेक्ट का नाम है। तो फास्ट एड क्या है बच्चों? फास्ट एड एक ऐसा चीज है, जब भी कोई घटना आपस में दुर्घटना घट जाती है, मेडिकल जाने से पहले का ट्रीटमेंट को फास्ट एड बोलते हैं बच्चों। फास्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। फास्ट एड इज गिवन इन डिफरेंट वेज टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो आपको मेडिकल जाने से पहले आप जो भी कुछ कर सकते हो उसे हम फास्ट एड बोलते हैं। एक्सीडेंट किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, हमें फास्ट एड को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। फास्ट एड हमेशा फास्ट एड किट घर में रखना चाहिए। तो जब भी कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। क्या करना चाहिए? कुछ भी ऐसा हो जाता है, अगर आपको सबसे पहले अपना कामनेस नहीं लूज करना है, आपको काम रहना है, आपको दिमाग को काम करना देना है। आप अगर कामनेस लूज कर जाओगे, आप टेम्पर हो जाओगे, हाइपर हो जाओगे, तब आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, आप हड़बड़ाहट में गलतियां कर बैठोगे बच्चों। तो क्या आपको करना है? आपको कामनेस बरकरार रखना है। स्टे ऑलवेज काम, आपको चुपचाप कामली सोचना चाहिए, मुझे इस मुसीबत से कैसे ओवरकम करना है। ठीक है बच्चों। यूज योर कॉमन सेंस, आपको आपका कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। डू नॉट डू मोर देन यू नो, जो आपको नहीं पता है कभी गलती से मत करना। ठीक है बच्चों। कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली फॉर हेल्प, अगर आप बच्चों हैं तो आप जो भी आपका आसपास में जो भी एडल्ट है उन्हें बुलाइए पहले। ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने यूट्यूब का वीडियो देख लिया, ये उनसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना बच्चों गलती से। ठीक है। गिव फास्ट एड इफ पॉसिबल, अगर आपको कुछ फास्ट एड पता है कि ये डेटॉल से धो देना चाहिए या इसमें मरहम पट्टी करना चाहिए, आपको अगर ये पता है तो आप ही करिए, नहीं तो आप कोई भी एडल्ट को बुलाइए और उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। और एम्बुलेंस और डॉक्टर को आप बुला सकते हैं। ठीक है बच्चों। देन अगर कोई चीज जल जाता है तो आप कैसे फास्ट एड मेजर्स करना है। ठीक है। अगर इफ ए पर्सन्स क्लॉथ्स कैच फायर, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आप क्या करने बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे जमीन पे लेट जाओ और गोल गोल घूमना शुरू करो। इससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है उससे आग जो लगे होते हैं उनके कपड़े में वो बुझ जाते हैं। ठीक है बच्चों। उनके ऊपर कोई भी ब्लैंकेट डाल दो। ठीक है। ब्लैंकेट अगर आप डाल दोगे तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, जिससे आग बुझ जाएगा। ठीक है। द विक्टिम whose clothes are on fire should never run as a running fans. The flames are spreads the fire. आपको पंखा नहीं चलाना है, उनके जोर के हवा देने वाला पंखा, तो क्या होगा, उनका कपड़े में जो आग लगा होगा दूसरे को फैल सकता है, दूध फैल सकता है। ठीक है बच्चों। Do not apply any ointment or cream on the burnt area. कोई भी ointment या क्रीम जो जला हुआ एरिया में नहीं डालना चाहिए आपको। If the burn is bad, अगर बुरे तरह से जला हुआ है, cover it with a sterile gauze and a loose bandage. ये डॉक्टर का काम है, आपको नहीं पता तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो बच्चों। Do not puncture blisters, जो पानी का हो जाता है ना गोल गोल, उसे पंचर नहीं करना चाहिए, उसे फटाना नहीं चाहिए, वो उससे आपको तकलीफ हो सकती है, उससे आपका इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगर कोई कट्स एंड वुंड्स को हम कैसे सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? नो वुंड शुड बी एवर बी नेग्लेक्टेड, कोई भी छोटे घाव हो या बड़े घाव हो उसे कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हाइजीन, हमेशा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है बच्चों। क्योंकि जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी इजीली फ्रॉम ए कट और फ्रॉम ए वुंड, कट के थ्रू और वुंड के थ्रू जर्म्स एंटर हो सकते हैं बदन में वेरी इजीली, तो इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो पहले आप क्या करेंगे, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू वुंडेड पर्सन। जो भी घाव को आप साफ कर रहे हो किसी के, आपको सबसे पहले आपको अपना हाथ वॉश कर लेना चाहिए, आपका हैंड वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है।
उसका बाद आपको वुंड को पानी से, हो सके तो गर्म पानी से, उष्ण पानी से, जो आपको जो लुक वार्म वाटर होता है उससे आप धो दीजिए, या नॉर्मल पानी से पहले धो दीजिए। जो एंटीसेप्टिक लोशन है उसे लगा दीजिए। कवर द वुंड विथ अ बैंडेज टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द वुंड एंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। आपको बैंडेज लगाना चाहिए ब्लीडिंग बंद होने के लिए और जर्म्स को उसका अंदर एंटर ना होने देने के लिए। ठीक है बच्चों। इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग नहीं बंद हो रहा है, टाई अ टाइट बैंडेज, टाइट सा बैंडेज उसे ब्लड को बंद होने के लिए यूज करते हैं, उसे हम टर्निक्यूट बोलते हैं, उसे हम टर्निक्यूट बोलते हैं। याद रखना बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे टर्निक्यूट बोलते हैं। सॉरी, ये आपको ये टर्निक्यूट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टर्निक्यूट। अबव द वुंड टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग को बंद होने के लिए जो टाइट बैंडेज यूज करते हैं उसे हम टर्निक्यूट बोलते हैं, ये याद रखना आपको। If the wound is deep, the victim should be immediately taken to a doctor. अगर ये बहुत गहरा घाव है, immediately डॉक्टर के पास जाइए। A very deep wound may require stitches, उसमें stitches का जरूरत है बच्चों। If a wound or a cut is caused by a rusty metallic object, एक मेटल का वजह से आपको कोई भी घाव आया है तो आपको टिटेनस लेने की जरूरत पड़ता है, एंटी टिटेनस इंजेक्शन जो आप लगाते हो। ठीक है, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ ए डिजीज कॉल्ड टिटेनस, डिजीज का नाम है, तो उसका जो आप एंटी टिटेनस इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप जाके इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर नोज ब्लीड हो रहा है आपको, अगर नाक से खून निकल रहा है, आपका नोज से खून निकल रहा है, तो क्या करेंगे, लूजन द क्लोथिंग अराउंड द पर्सन्स नेक। अगर कपड़ा, टाई, बेल्ट, कुछ टाई अगर लगाया हुआ है या कोई कपड़ा टाइट फिटिंग है उसे लूज कर दीजिए, उसे बटन वगैरह खोल दीजिए। ठीक है। आस्क द पर्सन टू सिट अप स्ट्रेट ऑन अ चेयर, सीधा से चेयर में बैठने बोलिए। हेड लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, और सर को ऊपर उठा के बैठने बोलिए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विथ योर फिंगर, जिस साइड से ब्लड निकल रहा है उस साइड को आप में उंगली से जोर से दबा कर रखना चाहिए। आस्क द पर्सन टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, आप मुंह से सांस लेने उस पर्सन को आप बोल सकते हो। ठीक है। पुट एन आइस पैक और ए वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड ऑन द बैक ऑफ द पर्सन्स नेक, एक आइस पैक या जो बर्फ का जो पैक होता है आइस पैक, ठीक है, एक कपड़ा में आइस कुछ रख के उसे आप उसको उसके नोज में या उसका पीछे जो बैक होता है पर्सन का नेक होता है उसमें आप आइस पैक दे सकते हो। आस्क द पर्सन नॉट टू ब्लो द नोज फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे तक नाक को ब्लो करने से आप उन्हें मना करेंगे। इवन आफ्टर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, जब भी अगर ब्लड स्टॉप हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया, फिर भी 2-3 घंटा तक एटलीस्ट उन्हें अपना नोज ब्लो करने मना करेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, अगर जोर से हैवी ब्लीड हो रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फ्रैक्चर और स्प्रेन, बच्चा फ्रैक्चर है क्या, हड्डी टूटने को फ्रैक्चर बोलते हैं, ये पता है आपको। तो व्हाट इज अ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर ये क्रैक इन द बोन, बोन में जब क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाता है, तो उसे आप बोलते हैं फ्रैक्चर हो गया। और स्प्रेन क्या है बच्चों? एन इंजरी टू मसल, ये मसल इंजरी है नियर ए जॉइंट, जॉइंट के आसपास होता है, इज कॉल्ड एन स्प्रेन। सो स्प्रेन और फ्रैक्चर में ही डिफरेंस है। फ्रैक्चर इज ए क्रैक इन द बोन, whereas sprain an injury to muscle near a joint is called a sprain। ठीक है बच्चों। do not message on the sprain or fractured area, जब कोई फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, उसे मैसेज ना करिए बच्चों। do not move the fracture bone without proper support, जब प्रॉपर विदाउट प्रॉपर सपोर्ट से आप ज्यादा चल फिर मत करिए। ठीक है। the splint can be applied to give support to the broken bone, स्प्लिंट का यूज करते हैं एक टूटा हुआ हड्डी को सपोर्ट देने के लिए। स्प्लिंट क्या है? एक डिवाइस यूज टू मेंटेन ए बॉडी पार्ट इन ए फिक्स्ड पोजीशन, हड्डी जब टूट जाता है उसे फिक्स्ड पोजीशन में रखने के लिए हम जो ये चीज यूज करते हैं उसे स्प्लिंट बोलते हैं। ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड अराउंड द ब्रोकन बोन कैन एक्ट एज स्प्लिंट, कोई सा स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड को अगर टूटा हुआ चीज में आप रख के या कोई भी लकड़ी या कोई भी पार्ट्स को आप रख के अगर आप बांध दोगे तो स्प्लिंट का काम करेगा वो। If a bone on the hand is broken, एक रस्सी लगा के आपको झुला देते हैं, उसे स्लिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अगर आपका हाथ टूट गया और देखेंगे कोई बच्चे प्लास्टर होने के बावजूद भी स्लिंग यूज करते हैं ताकि आपका हैंड मूवमेंट को ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, अब मूवमेंट ज्यादा ना हो, इट एक्चुअली प्रिवेंट मूवमेंट। ठीक है बच्चों। Tie a firm bandage around the joint, keep the bandage wet with cold water, ये इमीडिएटली फास्टेड होने के लिए आपको करना चाहिए।
कीप द विक्टिम स्टिल अंटिल द डॉक्टर अराइव्स। आपको ज्यादा चिलफर नहीं करना देना चाहिए, विक्टिम को ज्यादा चलना नहीं देना चाहिए, आपको मूवमेंट को जितना हो सके उसे बंद करके रखना चाहिए टिल डॉक्टर आने तक। ठीक है बच्चों, ये तो और भी बुरा हो सकता है पेशेंट के साथ। स्नेक बाइट, अगर आपको सांप कभी काट लेता है तो आप क्या करोगे? ठीक है बच्चों, सांप कई बार बहुत सांप जहरीला होते हैं तो डायरेक्टली हमारा नर्वस सिस्टम को अटैक कर सकता है, जिसके वजह से हमारा जान भी जा सकता है बहुत ही जल्द। तो हमें क्या करना चाहिए? we should tie a bandage very tightly above the bite to stop the flow of the blood to the heart। तो जब भी सांप आपको काट ले, जहां पर काटे उससे ऊपर आपको बहुत ही टाइटली, जितना आपका ताकत है उससे टाइटली आपको क्या करना है कि बैंडेज लगा लेना है। बैंडेज मतलब कोई भी रस्सी हो, कपड़ा हो, कुछ भी बहुत टाइटली बांध देना है ताकि ब्लड हार्ट तक ना जाए और पॉइजनस ब्लड। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, जितना जल्द हो सके उसे डॉक्टर के पास आप ले जाइए। ठीक है बच्चों। देन इंसेक्ट बाइट, अगर कभी आपको कोई सा इंसेक्ट काट लेता है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसका स्टिंग होता है ना बच्चों, उसे आप निकालना चाहिए। ठीक है, उसे आप ट्विजर से निकाल लीजिए। उसका बाद आइस क्यूब्स होता है वो इस एरिया में दे दीजिए, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अगर कभी कुत्ता काट लेता है बच्चों तो हमें एक डिजीज होता है, रेबीज हो सकता है, रेबीज डिजीज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वाटर। आपको पहले पानी से धो देना चाहिए उस घाव को, अगर कभी आपको डॉग बाइट कर लेता है। दिस विल वॉश अवे द सलाइवा ऑफ द डॉग, डॉग का जो सलाइवा होता है वो साफ कर देगा। पुट द एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बिटन पर्सन एंड रश द विक्टिम टू द डॉक्टर। डॉक्टर का पास मस्ट जाना है, इंजेक्शन मस्ट लगवाना है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आप करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एमसीक्यूज है बच्चों। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सेफ टू डू। इनमें से कौन सा चीज सेफ नहीं है करने के लिए? आप एक एक करके पढ़ते हैं। थ्रोइंग बर्निंग मैचस्टिक्स ऑन द फ्लोर, ये सही है क्या बच्चों? मैचस्टिक्स को कहीं भी आप फेंक सकते हो फ्लोर में? नहीं, यही गलत है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सेफ टू डू? दिस वन इज द राइट आंसर। थ्रोइंग बर्निंग मैचस्टिक ऑन द फ्लोर इज नॉट सेफ टू डू, ये सेफ नहीं है करने के लिए। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, ये तो अच्छा आदत है बच्चों। यूजिंग ए सेफ्टी बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए कार, ये भी तो अच्छी आदत है बच्चों। ठीक है। देन हम टर्निंग ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन देयर इज ए गैस लीक, ये भी सही है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ए इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is used to stop the flow of blood? ब्लड का फ्लो रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Here there is the option 1, गॉज पेडिंग करना चाहिए, या आइस पैक लगाना चाहिए, या स्लिंग करना चाहिए, या स्प्लिंट करना चाहिए। बच्चों नीचे के जो दो होते हैं ना, स्प्लिंट और स्लिंग, इसे आप आपका फ्रैक्चर और जो आपका स्प्रेन और फ्रैक्चर होता है उसमें ये चीज यूज होता है। और आइस पैक आपका अगर नोज ब्लीड हो रहा है तो आइस पैक यूज होता है। तो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन ए। अगेन द आंसर इज ऑप्शन ए, गॉज पैडिंग। व्हाट इज योर आंसर? गॉज पैडिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ स्प्रेन्स? अगर स्प्रेन आपको हो जाता है तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1, आइस पैक से अवॉइड करना चाहिए? नहीं बच्चों, ये आराम देगा, आइस पैक यूज करना चाहिए रेदर। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं होगा आंसर। रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट अवॉइड करना चाहिए। व्हाट शुड बी अवॉइडेड? रेस्ट अवॉइड करेंगे, रेस्ट ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, अवॉइड थोड़ी ना करना है आपको, ये भी गलत ऑप्शन है। देन मूवमेंट, यस बच्चों, आपको चल फिर नहीं करना है, ये अवॉइड करना चाहिए। आप मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा ना करें, जितना कम से कम हो सके तो ये अवॉइड करना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ड्रिंकिंग मिल्क, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है स्प्रेन का साथ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो हियर द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करेंगे बच्चों। Here your first question, never use days to put out the fire caused by electricity। मैंने बताया जब इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो never use water। Yes, you are right। Here is your second question, never wear days clothes while bursting crackers। मैंने बताया जब आप किचन में काम कर रहे हो या bursting crackers मतलब पटाखा फोड़ रहे हो तो आपको कौन सा क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए? सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। Here it is your third question, a days can be used to put out a small fire। छोटे छोटे आग को किससे आप बुझा सकते हो? Yes, again you are right। इसे फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझा सकते हो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर
can be used to put out a small fire. Got it? Then here it is your fourth question and fifth question. A dash is a tight bandage that stops bleeding by applying pressure. Here the answer is tourniquet. Your answer is tourniquet is a tight bandage that stops bleeding by applying pressure. And what is the fifth question? Dash is a crack in the bone. Bone के crack को क्या बोलते हैं बच्चों? Fracture. Fracture is the right answer. Then next चलते हैं segments पे. C segments पे टिक करिए करेक्ट आंसर पर और क्रॉस मार्क करिए गलत आंसर पर. अब बोलिए बच्चों, here it is your first question. First aid should be given only when the victim has reached the hospital. जब हॉस्पिटल पहुंच जाए तब फर्स्ट एड देना चाहिए? नहीं बच्चों, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले फर्स्ट एड देना चाहिए. So here the statement is wrong. इसको आपको क्रॉस करना है. Then next, the primary aim of first aid is to promote recovery. जल्दी रिकवरी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए फर्स्ट एड देना चाहिए. Yes, somehow it is right. कुछ रिकवरी को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट एड देते हैं, तो इट इज द राइट ऑप्शन. ये आपको सही करना है. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हियर इज द थर्ड क्वेश्चन. ए टर्निकेट इज अप्लाइड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड. यस, ब्लीडिंग बंद करने के लिए टाइट बैंडेज यूज करते हैं, उसे हम टर्निकेट बोलते हैं. तो इट इज द राइट स्टेटमेंट. ठीक है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं. If a person has brushing on the arm, it means he has a fracture. नहीं, जब ब्रशिंग से फ्रैक्चर थोड़ी होता है. जब हड्डियों में क्रैक्स आ जाता है, जब बोन्स में क्रैक्स आते हैं, उसे फ्रैक्चर बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द ये फॉल्स स्टेटमेंट. ये आपको क्रॉस देना है. ठीक है बच्चों. देन हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन. A splint and a sling are used to immobilize fractured limbs. Yes, it is true. आपको हिलना डुलना नहीं देता, उसे आपको मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है. तो ये सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 5 इज द राइट. आपको क्वेश्चन नंबर 5 में टिक लगाना है. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? यहाँ टिक करना है, यहाँ क्रॉस करना है, यहाँ टिक करना है, यहाँ टिक करना है और यहाँ क्रॉस करना है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट चलते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. व्हाट इज फर्स्ट एड? मैंने पढ़ाया. फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स. और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ शुड यू बिहेव इन केस यू सी एन एक्सीडेंट. अगर इनके एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो काम रहना चाहिए, आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं चीज करना चाहिए. वी शुड नॉट डू मोर देन वी नो. Call an adult immediately for help. Give first aid if possible. Call an ambulance or doctor if needed. ये आपका जवाब है. Question number 3. Why should you wear a safety belt traveling in a car? क्यों पहनना चाहिए? Seat belts can help to save lives बच्चों. They are important safety features that like airbags help to protect the drivers or passengers in a collision and minimize injuries. ये आपका जवाब है. ठीक है, पॉज कर लेना और लिख लेना बच्चों. Then here is the fourth question. What is the purpose of using a splint or a sling? क्यों यूज करते हैं बच्चों? A splint is a device used to maintain a body part in a fixed position. It is applied to give support to the broken bone. A sling is also used to prevent movement. इसे भी हम मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं. Then the next question is, why does a fractured bone need proper support? क्यों proper support चाहिए? The fractured bone need proper support because it restricts motions which allow the injured area to heal. This allows for protections and proper alignment early in the healing process. This is your answer. Then long questions answer पढ़ेंगे बच्चों. Long questions पहला, what first aid can you give in the following cases? नोज ब्लीड में क्या फर्स्ट एड दोगे? फ्रैक्चर में क्या? स्प्रेन में क्या? स्नेक बाइट में क्या? और कट्स में क्या? आप उसे पॉज कर लेना और लिख लेना. नोज ब्लीड में आप ये फर्स्ट एड पर क्या है? सेम आंसर है बच्चों. फ्रैक्चर में ये आपको फर्स्ट एड दोगे और स्प्रेन में ये फर्स्ट एड दोगे और स्नेक बाइट में ये फर्स्ट एड दोगे. ठीक है बच्चों. और कर्स में ये फर्स्ट एड दोगे. ठीक है. तो स्टिंग क्या है बच्चों? स्टिंग इज अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड ऑर्गन एट द एंड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ सम इंसेक्ट्स व्हिच कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग अ पेनफुल और डेंजरस वुंड बाय इंजेक्टिंग पॉइजन. इन केस वी आर बिटन बाय एन इंसेक्ट वी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स. क्या कौन सा स्टेप हम फॉलो करना चाहिए? क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताया गया था. व्हाट शुड यू डू इन केस यू आर बिटन बाय एन इंसेक्ट? तो पढ़ के आए, रिमूव द इंसेक्ट स्टिंग फ्रॉम द बिटन पर्सन विद ए ट्वीजर, पुट आइस क्यूब्स ऑन द बिटन एरिया, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. ये आपको लिखना है आंसर में. ठीक है बच्चों. देन व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ ए कुकिंग गैस लीकेज इन द किचन? हम लोग पहले पढ़े क्या क्या करना चाहिए. रेगुलेटर बंद करना चाहिए, डोर्स विंडोज को खोल देना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, मैच स्टिक और लाइटर को नहीं जलाना चाहिए, गैस एजेंसी को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए. ये सब चीज आपको लिखना है आंसर में. ठीक है बच्चों. List 2 safety rules that can help avoid accidents at home. Any 2 safety rules आप लिख सकते हो.
मैंने ये लिखा है, आप कुछ भी दूसरा लिख सकते हो। टू लिस्ट 2 सेफ्टी रूल्स दैट हेल्प अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। आप रोड में सेफ्टी मेजर सब एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए एनी 2 सेफ्टी रूल्स लिख सकते हो। मैंने ये 2 लिखा, आप और कोई 2 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, दिस मच फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे बच्चों, थैंक यू।